हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आई कैन क्रैक इट। मैं आपकी आज से 1000 MCQs मैराथन ऑफ इंग्लिश ले रही हूँ। आई थिंक मेरी इंट्रोडक्शन आपको सर ने प्रीवियस लेक्चर्स में दे दी होगी। मेरी कोशिश यही है कि आपको ये MCQs मैं इंग्लिश रिलेटेड आपको दे सकूँ। आई प्रॉमिस कि मैं आपको इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। मेरी कोशिश ये भी है कि मैं आपको थोड़े करंट अफेयर्स की रिलेटेड क्वेश्चंस दूं जो आपको आगे आपके सारे जूनियर असिस्टेंट्स हो गए, JKSSB रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए एंड SI स्पेशली जो SI वाले हैं उनको ये इंग्लिश वाले क्वेश्चंस भी काम आएंगे, वो भी इसको अच्छे से करें। मेरी ये भी कोशिश है कि मैं आपको ये सारे क्वेश्चन, ये तो आपको जो इंग्लिश के लेक्चर्स हैं ये आपको डेली बेसिस पे आएंगे 50-50 क्वेश्चंस के, और जब लास्ट वीक रह जाएगा आपके एग्ज़ाम्स के तो आई होप सो कि मैं 100 के भी कर सकूं, बट ड्यू टू माय हेक्टिक शेड्यूल मैं करंट अफेयर्स के बारे में आपको कह नहीं सकती कि मैं आपको कितने 1 वीक में लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूंगी। शफल टाइम हो सकता है, बट मेरी कोशिश है आपको 1 वीक में 2 और 3 लेक्चर्स करंट अफेयर्स के भी दे पाऊँ। लेकिन इंग्लिश के मेरी कोशिश है कि मैं आपको 1 to 50 क्वेश्चंस रेगुलरली मैं आपको एक दे सकूं। तो इससे हम ये टॉपिक आज का ये जो है 50 MCQs हैं जो हमारे आज के जो हमारा लेक्चर बनेगा वो मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस के बारे में भी पता चले। कुछ अपडेट्स होती हैं एग्ज़ाम्स रिलेटेड, वो भी आपको पता चलेंगी। तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपके डाउट्स भी सारे क्लियर हों, और प्लीज़ आप कमेंट्स में अपने डाउट्स भी हमारे साथ शेयर करें। हमारी पूरी कोशिश है कि आपके ये डाउट्स भी हम क्लियर करेंगे। तो आज का हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमारे इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, मतलब कि हर टॉपिक को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो इसमें हमारे नरेशंस, कंजक्शंस, प्रपोजिशंस, रीअरेंज्ड द सेंटेंसेस, ये सारे हमारे मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें भी आप अच्छे से करेंगे मेहनत, तो आई होप सो कि आपके आउट ऑफ 20 16-17 प्लस क्वेश्चंस ही आपके आराम से आपके करेक्ट होंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही डिड नॉट न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। इसमें इस सेंटेंस में एक एरर है, वो हमने स्पॉट करना है और उसको हमने करेक्ट करना है। अब बच्चों हमने ये हमेशा याद रखना है, ये जो डिड नॉट है इसके साथ कभी भी न्यू नहीं आता, मतलब कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती, इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो इधर आएगा ही डिड नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। तो इस अकॉर्डिंगली हमारा आंसर है सी। तो सी जो है वो यहाँ पे एरर है, तो वो हमने इसमें करेक्ट करना है। नेक्स्ट इज, she dash for the company for 10 years before leaving. She dash for the company for 10 years before leaving. तो उसने 10 साल पहले 10 साल इस कंपनी में काम किया छोड़ने से पहले, है ना। तो ये क्या होगा, एक कंटिन्यूस सेंटेंस, तो ये पास्ट है, तो हैड बीन लगेगा इसके साथ। ये 10 साल से काम कर रही है, हैड बीन वर्किंग, तो इसका ऑप्शन आएगा बी, हैड बीन वर्किंग। अब ये कंजक्शन है, जो कंजक्शंस क्या होते हैं, जो 2 सेंटेंसेस को आप इसमें जोड़ते हैं। थर्ड वन इज, ही इज़ रिच डैश अनहैप्पी। वो अमीर है लेकिन दुखी है, तो लेकिन जो वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है बट, लेकिन, तो ये आएगा हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, he is rich but unhappy, तो B is the correct answer. Next question is, you dash obey the rules strictly. तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा, ऑप्शन है may, must, can और might। तो इसमें हमारा आंसर आएगा must. You must obey the rules strictly, ये हमारे मोडाल्स हैं। They will announce the results tomorrow। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है।
तो दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो में इसका राइट आंसर क्या बनेगा? द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड। अब बेटा जो टुमारो है तो वो द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो, तो बी इज द करेक्ट आंसर। Our next question is, he said, I am leaving tomorrow. He said, I am leaving tomorrow. बेटा ये याद रखो, he said तो ऐसे रहता ही है। he said, I जो है वो he के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। he am पास्ट में है तो am की जगह क्या आ जाएगा? was leaving। टुमारो को हम क्या लिखते हैं नरेशन में? द नेक्स्ट डे। ही सेड ही वॉज लीविंग नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 7th इज शी हैज नो कंट्रोल डैश हर इमोशंस। शी हैज नो कंट्रोल ओवर हर emotions. The right answer will be B. They dash have informed about us about the meeting. They dash have informed us about the meeting. इसमें हमारा कौन सा मॉडल आएगा? may भी है, should भी है, can भी है, might है। informed है, it means ये past में है, तो past में हमारा should आएगा। They should have informed us about the meeting, तो B is the correct answer. He is one of the best player in the team. तो बच्चों ये हमेशा याद रखो, जो each of the word है, each of the word होगा या one of the, much of the, जो भी ऐसे words होते हैं ये singular होते हैं, ठीक है, होते singular हैं, बट जो इनके साथ जो word लगता है ना वो plural लगता है। each of the students, each of the players, one of the players, one of the books। तो जो प्लेयर वर्ड यहाँ पे है वो रॉन्ग है, क्योंकि इधर क्या आएगा? हमारा प्लेयर्स आएगा, तो ये बी आंसर हमारा बनेगा कि यहाँ पे प्लेयर्स आएगा तो प्लेयर नहीं आएगा, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ, इसमें हमने एरर स्पॉट करना था कि हमें क्या इम्प्रूव करना है, इसमें क्या आएगा, क्या गलत आएगा, तो ये हमें याद रखना है कि प्लेयर नहीं आएगा, क्योंकि जो वन ऑफ द है उसके साथ हमेशा जो वर्ड लगता है वो प्लूरल में लगता है। जैसे यहाँ पे प्लेयर्स आएगा, अगर इन इज या आर लगता तो इधर इज लगना था, आर नहीं लगना था, ठीक है, तो यहाँ पे इज लगना था, बट जो वर्ड इसके साथ लगेगा वो हमेशा प्लूरल में लगेगा। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डैश ही एंटर द रूम, नो सूनर डैश ही एंटर द रूम डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। अब देखो बेटा ये आपको पता लगे ये पास्ट में सेंटेंस है, तो नो सूनर हैड ही एंटर द रूम देन इट स्टार्ट रेनिंग। जैसे ही वो कमरे में एंटर हुआ तभी बारिश स्टार्ट हो गई। पहले हमेशा ना जब अगर आपको कोई सेंटेंस समझ नहीं आएगा उसको पहले आप हिंदी में ट्रांसलेट करो, देन आपको समझ आ जाएगा कि वो पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, और फॉर्म ऑफ वर्ब तो ऑलरेडी आपको समझ आ जाएगा। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। तो इसमें हमारा क्या आएगा? जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, नीदर ऑफ द है ना, तो आंसर्स तो हो गए ही, ठीक, तो क्या आएगा इसका आंसर? इज करेक्ट। जो मैंने आपको वो बोला ईच ऑफ द, वन ऑफ द जो समझाया है तो उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज ही वर्क्स हार्ड डैश ही इज नॉट सक्सेसफुल। मेहनत वो करता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता। देखो अब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो हमने ऑलरेडी दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, किसके साथ? लेकिन के साथ। तो लेकिन बट, तो बट इज द आंसर हियर। नेक्स्ट इज मच ऑफ द इंफॉर्मेशन डैश फॉल्स। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन, देखो वन ऑफ द, ईच ऑफ द, मच ऑफ द, है ना, नीदर ऑफ द, तो इंफॉर्मेशन इज, इनके साथ इज लगता है तो इसका आंसर आएगा सी। बाय द टाइम वी रीच्ड दे डैश लंच।
जैसे ही हम पहुँचे, दे डैश द लंच, तो दे ये सेंटेंस क्या है, पास्ट में है, वी रीच्ड, दे हैड फिनिश्ड द लंच। तो हमारा आंसर क्या बना, ए। शी इज सीनियर डैश ऑल हर कलीग्स, शी इज सीनियर टू ऑल हर कलीग्स, तो इसका आंसर हमारा 2 आएगा। He apologized dash the delay, he apologized for the delay। कुछ तो हैं नॉर्मली ही हैं जो हमें समझ में आ जाती हैं, जो हमारे लिए इजी हैं, और कुछ थोड़े टफ होते हैं, उनको हमें पहले, अगर आपको नहीं समझ आए, पहले हमें उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लें, वो आपको इजी हो जाएगा समझना। 17th is the child depends dash his parents on his parents। Next is I dash help you if I were free। तो इसमें क्या आंसर आएगा, I, अब देखो वर्ड है, वर्ड पास्ट में है, तो वर्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आएगा would, तो इसका आंसर सी बनेगा, I would help you if I were free। She said do you like coffee। अब ये देखो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेशन मार्क आपको दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं तो शी के साथ, तो वो सेड की जगह आस्क्ड बन जाता है, उसने उससे पूछा। अब डू यू लाइक कॉफ़ी, डू की जगह हमेशा इफ़ आता है, और यू जो है वो उससे पूछ रहा है कि तुम्हें ये कॉफ़ी पसंद आई, तो यू जो है वो इसके अकॉर्डिंगली आएगा। इफ़ आई लाइक, जो अब पास्ट में है, तो इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी, तो सेंटेंस क्या बना, शी आस्क्ड इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी, तो ए इज़ द राइट आंसर। ही इज़ सफरिंग, अब देखो इसमें स्पॉट करना हमें एरर, ही इज़ सफरिंग विद फीवर एंड कफ। अब सफरिंग, हमेशा सफरिंग के साथ क्या आता है, फ्रॉम, तो विद नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, फ्रॉम। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कफ, तो हमारा यहाँ पे एरर क्या आएगा, विद, तो बी इज़ द राइट आंसर। ही डैश हेयर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से यहाँ पे है, तो सुबह से यहाँ पे है, तो इसमें ऑप्शन है हैज़ बीन, हैड बीन, वॉज और इज़, तो ही हैज़ बीन हेयर सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हैड बीन होता तो वो पास्ट में होता कि वो यहाँ पे था, लेकिन वो कह रहा है कि अभी भी है, ही हैज़ बीन हेयर सिंस मॉर्निंग। हार्डली डैश द बेल रंग when the students rushed out, hardly dash the bell rung when the students rushed out, past में है, तो past में according to the options हमारा क्या बनेगा, he had hardly had the bell rung when the students rushed out। she dash TV when I called her, जब मैंने उसे बुलाया तब वो टीवी देख रही थी, तो इसमें क्या आएगा, कॉल्ड है, पास्ट में है, तो वॉज वॉचिंग, देख रही थी, तो उसे पता चल गया वो कंटिन्यूअस में है, तो शी वॉज वॉचिंग। समवन हैज़ स्टोलन माई वॉलेट, अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, तो किसी ने मेरा कर दिया, तो द वॉलेट हैज़ बीन स्टोलन। then is the wallet has been stolen, the answer is B। our next question is you dash not touch these without permission, कि तुम्हें विदाउट परमिशन ये फाइल्स टच नहीं करनी, यू डैश नॉट टच दीज फाइल्स विदाउट परमिशन, तो इसमें ऑप्शन है मस्ट, मे, शुड, नीड, तो यू डैश नॉट टच दीज फाइल्स विदाउट परमिशन में इसमें हमारा क्या आएगा, must, you must not teach these files without permission, then the option is A। she has been working here from 5 years, she has been working here from 5 years, तो ये किस में है, ये हमारा कंटिन्यूअस सेंटेंस है ना, कि वो यहाँ पे काम कर रही है 5 साल से, तो इसमें एक मिस्टेक है बेटा, तो हमने वो देखना है। देखो बच्चे, वो फ्रॉम नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा, क्या आएगा, सिंस। शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 5 years, तो इसमें डी जो है हमारा आंसर है कि यहाँ पे ये जो फ्रॉम 5 years है, ये आंसर गलत है।
अरेंज करना है बच्चे यहाँ पे। शी लेफ्ट अर्ली, शी वॉज टायर्ड, शी हैड वर्कड हार्ड एंड शी स्लेप्ट लेट। इसमें हमने इस सेंटेंस को अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहला हमें आएगा सी, शी हैड वर्कड हार्ड, देन शी वॉज टायर्ड, शी स्लेप्ट लेट, शी लेफ्ट अर्ली। तो CBDA is the right answer. Fill in the blank. I will wait here dash you return until unless although, इसमें बच्चे until आएगा। I will wait here until you return. He apologized for the mistake and promised to dash it right. ऑप्शन है make, do, get, put। उसमें में से और वो कह रहा है कि मैं इसको प्रॉमिस करता हूँ कि मेक इट राइट। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा मेक। मैनी अ स्टूडेंट डैश फेल्ड द एग्ज़ाम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम फेल कर दिया है ना। तो हैव, इज़, हैज़ और आर, इसके अकॉर्डिंगली मैनी अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड द एग्ज़ाम, क्योंकि ये प्रेजेंट में बोल रहा है अभी। He is proficient dash English, he is proficient in English। तो इसका ऑप्शन आएगा B। Fill in the blank. dash honesty is always, बच्चे ये आर्टिकल्स है। dash honesty is always honesty है, तो O की साउंड आ रही है तो एन आएगा। and honesty is always appreciated। He is known dash his bravery, he is known for his bravery। prepositions ईजी होते हैं, बस उनको समझने की देर है। ईडियम है बच्चे, देखो टू बाइट द बुलेट। टू बाइट द बुलेट मीन्स कि हम कहते हैं कि मुसीबत को समझना, मुसीबत को स्वीकार करना, जिसको हम बोलते हैं। तो टू बाइट द बुलेट मीन्स मुसीबत को स्वीकार करना। तो उसके अकॉर्डिंगली टू फेस अ कंडीशन, डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। ठीक है, तो बी इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट ईडियम इज ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मीन्स है ना चुप्पी तोड़नी। ब्रेक द आइस मीन्स कि कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी, पहल करनी किसी चीज़ की। तो टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन अ टेंस सिचुएशन, पहल करनी किसी चीज़ की। अब साइनोनियम ऑफ हैप्पी। हैप्पी का साइनोनियम क्या होता है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन? जॉयफुल। बाकी सारे इसके एंटोनियम्स हैं। हैप्पी इसका जो साइनोनियम है वो है हमारा जॉयफुल। 37th इज एंटोनियम ऑफ स्कार्स। स्कार्स होता है कम, है ना। स्कार्स क्या होता है? कम, लिमिटेड। और उसका अपोजिट क्या होएगा? ज़्यादा, अबंडेंट। तो बी इज़ द आंसर, अबंडेंट। ही डैश हैव मिस्ड द ट्रेन, ही लेफ्ट ऑन टाइम। ही, अगर वो ही लेफ्ट ऑन टाइम, वो मिस कर देता ट्रेन अगर वो टाइम से ना जाता। तो इसके ऑप्शन है मस्ट, कांट, मे और शुड। तो ही कांट हैव मिस्ड द ट्रेन, ही लेफ्ट ऑन टाइम। अगर वो टाइम पे जाता तो ट्रेन मिस ना होती। फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश मीटिंग यू। फॉर, टू, एट और ऑन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। फ्रेजल वर्ब है टू कैंसिल। टू कैंसिल का मतलब क्या होता है? कॉल ऑफ, कॉल ऑफ कर देना, कैंसिल कर देना। हमने कभी ऐसी पोस्ट भी सुनी है कि ही कॉल्ड ऑफ द वेडिंग, है ना, मतलब कि ही इज कैंसिलिंग हिज वेडिंग। तो कॉल ऑफ इज द राइट आंसर। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है बच्चा यहाँ पे। केम होम ही लेट येस्टरडे एंड फ्रॉम स्कूल। तो ही केम होम फ्रॉम स्कूल लेट येस्टरडे। तो ये आंसर बनेगा BADC। तो इसका ऑप्शन आएगा BADC। ये हमने इसको रीअरेंज कर दिया है। ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब ये देखो, ही सेड दैट आई